राइट। ये मुझे दिखाता है कैंडलस्टिक चार्ट्स का ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, ये दिन जो है यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन लेकिन इसने इतना लो भी बनाया था दिन भर में और इतना हाई भी बनाया है। ठीक है, तो कल कल से कभी भी किसी भी स्टॉक के लिए आपको ये देखना है, ग्रीन कैंडल का मतलब है ओपन नीचे से हुआ है और क्लोज ऊपर हो रहा है, और इसके ऊपर में जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं शैडो, इसको कहते हैं विक, राइट। तो आपको बहुत एक दो और नाम से भी आप बोल सकते हो, कई कहता है शैडो, कोई कहते हैं इसको विक्स। तो ये है जो दिन भर में हाई बनाया और दिन भर में इसने लो बनाया। ठीक है, अब मैं अगर इसको देखता हूं तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइजेस रेड है, मतलब अगर आप कैंडल रेड दिख रही है आपको, रेड कैंडल, रेड कैंडल का मतलब है प्राइजेस स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे और क्लोज हुआ है नीचे, और ये इसका हाई है और ये इसका लो है। तो कोई भी कैंडल को अगर आप देखोगे तो कैंडल स्टिक जो पैटर्न है या कैंडल स्टिक चार्ट है, वो आपको चार इंफॉर्मेशन एक कैंडल से दे देता है। ये चार इंफॉर्मेशन आपको एक कैंडल से दे देता है। अब आप इसमें से कुछ कुछ कैंडल्स देखोगे, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये, इसमें आपको जिनको मैंने टिक किया है, आपको क्या दिख रहा है, कुछ अलग सा दिख रहा है इसमें, इसमें कुछ अलग सा दिख रहा है आपको? नो हाई, वेरी गुड। इसका मतलब है मार्केट जब दिन की शुरुआत हुई तो ओपन हुई होगी इस प्राइस पे, और मार्केट उसके ऊपर गया ही नहीं, मार्केट उसके ऊपर गया ही नहीं, मार्केट सिर्फ नीचे था। लेकिन एक बार ये बहुत नीचे चला गया था, लेकिन वहां पे बंद नहीं हुआ, बंद हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर। तो आपने एक चीज देखी कि मैं अगर कैंडल को देखूं तो मैं ये पता कर सकता हूं कि उस दिन भर में क्या हुआ है। अगर मैं वन डे चार्ट देख रहा हूं तो वन डे चार्ट में कैंडल जो कहानी आपको बताती है वो एक दिन की बताती है। अगर मैं एक वीक का लूं तो मुझे कैंडल एक वीक की कहानी बताएगी, एक मंथ का लूंगा तो मंथ की कहानी बताएगी। वैसे ही मैं 15 मिनट का भी ले सकता हूँ, 30 मिनट का भी ले सकता हूँ, 1 आवर का भी टाइम फ्रेम ले सकता हूँ। जो स्टडी करूंगा वही मुझे आगे बताएगा। अगर मैं 1 महीने की कैंडल स्टडी कर रहा हूँ तो उससे जो मेरा आइडिया बैठेगा कोई भी एसेट के पीछे, वो शेयर्स हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, वो यही बैठेगा कि आगे जाके क्या होगा और क्या टाइम फ्रेम में होगा। तो महीने भर का अगर कैंडल देख लिया तो उसका आउटकम कितने दिनों में निकलेगा, महीनों में निकलेगा। डेली का देखूंगा तो स्टॉक आज बाय करूंगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मुझे आज खरीदना है और आज बेचना है तो मुझे जो भी पीरियड का देखूं उसके 2 या 3 मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास में टाइम होना चाहिए। तो मैं अगर 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ
तो अगर मेरा सही बैठेगा तो 3 या 4 नई कैंडल बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब हुआ, मान लो अगर मैं 10 बजे स्टडी कर रहा हूँ, तो 10 बज के 15 मिनट में अगली कैंडल बनेगी, फिर 10:30 बजे एक कैंडल बनेगी, फिर 10:45 को एक कैंडल बनेगी। तो 10 बजे की जो ट्रेड है, वो मुझे रिजल्ट कितनी देर में देगी? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बाद ट्रेड में रिजल्ट आएगा। अच्छा खासा प्रॉफिट या अच्छा खासा लॉस। अब जो लोग अभी खरीद के आधा घंटे बाद बेचना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? 15 मिनट नहीं, वो सिर्फ 5 मिनट का चार्ट्स देखेंगे। तो ये 5 मिनट की कहानी बताएगा मुझे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 मिनट का चार्ट्स देखते हैं। बट मेरा कहना है 15 मिनट काफ़ी है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो। इंट्राडे ट्रेड्स कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए पहले 15 मिनट आप देखो। आइडियल हो, आइडियल। बाद में आप 5 मिनट में जाओ। ठीक? तो ये कैंडल्स क्लियर है? ये कैंडल्स क्लियर है? कैंडल्स क्या कहानी बताती है, क्लियर है? राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये कैंडल देख के क्या समझ में आ रहा है? ये कैंडल देख के क्या समझ में आ रहा है? नो लो। तो ये पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है? लो नहीं बनाया ना, यहाँ पे कोई शैडो नहीं है। पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है? पॉजिटिव, वेरी गुड। अब समझ में आया, ये जो चार्ट पैटर्न्स है या ये जो कैंडल स्टिक है, ये इनका यूज है आपको कहानी बताने की। ठीक है? तो चलो अब इसके साथ हम थोड़ा सा और वो करेंगे, प्ले करेंगे। मैं अभी डेली में ही बताऊंगा आपको, जो भी बताऊंगा वन वन डे का चार्ट। ये देखो एक एक दिन की कहानी है, एक एक दिन में क्या कर रहा है मार्केट, क्या कर रहा है एक एक दिन में। ठीक है? तो इसको समझने के लिए चलो अपन एक काम करते हैं, स्टॉक को चेंज करते हैं। कोई भी एक स्टॉक अपनी पसंद का बताओ, हम उसको देखेंगे। कोई भी एक स्टॉक बोलो अपनी पसंद का, हम उसको देखेंगे। स्टॉक का नाम बोलो, हम उसको देखेंगे। HUL। अब देखो, जितनी जानकारी अभी तक तुमको है, सिर्फ उसी से हम थोड़ी सी कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। HUL के साथ हो क्या रहा है? HUL गिरा,
प्राइजेज एक दिन गिरी, लेकिन उसने नेक्स्ट डे एक कैंडल बनाया जिसमें लो नहीं है, राइट। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव। बट फिर भी मार्केट अगले दिन क्या किया, मार्केट अगले दिन गिरा दिया। उसके अगले दिन वाली कहानी आप देखो, कैंडल की बॉडी, इसको बॉडी कहते हैं, ये जो कलर्ड पार्ट है इसको हम बॉडी कहते हैं। बॉडी जो लो और हाई को दिखाती है, लो और हाई को दिखाती है, वो आपको क्या बता रही है कि मार्केट कहां पे खुला, बंद कहां पे किया था। ये है ओपन और ये है क्लोज, क्योंकि ये रेड कैंडल है। अगले दिन ओपन कहाँ हुआ, और नीचे, सॉरी, और नीचे यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे। तो इसने जो ट्रेंड था उसको कंटिन्यू किया, पहले गिरा, फिर और गिरा, फिर वहां से रिकवर किया ऊपर की तरफ। लेकिन बॉडी बड़ी है कि छोटी है, नॉर्मल से बॉडी बड़ी है कि छोटी है, बॉडी का जो साइज है वो बड़ा है कि छोटा है, स्मॉल है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा तेजी से एक बार लो बनाया, लेकिन ट्रेड नहीं कर पाया ज्यादा, और बहुत तेजी से ऊपर में एक हाई बनाया, लेकिन वहां पे भी सस्टेन नहीं किया। अब वो हाई कब बनाया, लो कब बनाया, वो नहीं दिखेगा। बट हाँ, इतना पता चल गया दिन भर में उठा पटक बहुत हुई। लेकिन फाइनली क्या हुआ है, प्राइजेस सस्टेन ऊपर भी नहीं किए, प्राइजेस नीचे आ गए। ये कहानी हमको दिख रही है कि प्राइजेस नीचे गए, फिर यहाँ पे देखो एक पुल बैक दिया है, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दिया है। क्यों पॉजिटिव साइन दिया है, क्योंकि लोअर शैडो नहीं है, लोअर विक्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डे तो गिरा, लेकिन उसके बाद एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मार्केट बढ़ा, चौथे दिन फिर गिराया, पांचवें दिन फिर बढ़ गया, छठे दिन फिर बढ़ गया, सातवें आठवें दिन गिराया, 9वें दिन बढ़ गया। अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 10 में से 6 दिन मार्केट बढ़ा है। तो अगर आपका टाइम फ्रेम लॉन्गर था, अगर आपका लॉन्गर टाइम फ्रेम था, तो यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिला था कि अब ये पॉजिटिव है। कैंडल की बॉडी देख रहे हो कितनी लंबी है, कैंडल की बॉडी आप देख रहे हो कितनी लंबी है, राइट। अब ठीक उसी तरीके से अब आप यहाँ पे नोटिस करो, ये सब और डिटेल में होता है, ये सब और डिटेल में होता है। जो कैंडल स्टिक्स होती हैं, इसके एक एक पैटर्न को स्टडी किया जाता है, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, लेकिन वो बहुत वाइटल है। इस इस कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, इस कैंडल की बॉडी इज वेरी स्मॉल। तो कहने को ये ग्रीन कैंडल है, बट यहां तक आते आते अब ये दम तोड़ रहा है, राइट। सेकेंड सेकेंड इसने बीच में बहुत बड़ा हाथ पांव मारा था, यहाँ पे हाई बनाया था दिन भर में, लेकिन वो हाई को इसने ताबड़तोड़ तरीके से तोड़ दिया, और डे एंड किया है यहाँ पे, क्लोज किया है यहाँ पे। तो पहली चीज तो आपको ये कैंडल देख के समझ में आनी चाहिए थी, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, स्ट्रॉन्ग। इस स्ट्रॉन्ग कैंडल को सस्टेन नहीं कर पाया नेक्स्ट डे, ये इटसेल्फ एक साइन ऑफ वीकनेस है। लेकिन नेक्स्ट डे उसने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया। उसके बाद से आप देखो, एक दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां तक 12 रेड कैंडल्स बना दी, और 1, 2, 3, 4 दिन ही ग्रीन कैंडल्स है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब ये वीक हो गया है, राइट। और इंटरेस्टिंग चीज आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। अभी भी रेड कैंडल ज्यादा है, रेड कैंडल ज्यादा है, बट जो प्राइसेस हैं, जो प्राइसेस हैं अब वो एक लेवल पे सस्टेन कर रही है। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो आप देखोगे ऊपर की साइड है, बट एक चीज देखो, इतना स्ट्रांग ये नहीं है। तो आप कैंडल की साइज देख के, किस तरीके का बिहेवियर दिया है, वो देख के आप ये समझ सकते हो कि आगे जाके प्रोबेबिलिटी क्या है। इट इज नॉट अ एग्जैक्ट साइंस, बट इट इज स्टिल अ साइंस, राइट? सो आप ये मत सोचना कि ये सिर्फ एचयूएल में हुआ है। आप कोई भी चीज देखोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा, राइट? नया स्टॉक बोलो, दूसरे स्टॉक में भी टेस्ट करते हैं इसको। कोई भी नया स्टॉक बोलो। डी मार्ट। दो चीजें। पहली चीज, आप कभी भी जब कैंडल स्टिक को देखते हो तो लोग ट्रेड करने में इतने एक्साइटेड रहते हैं कि वो इनका बेसिक मतलब भी नहीं समझना चाहते। उनका कहना होता है कि आप हमें ये बता दो कौन सी कैंडल में खरीदना है और कौन सी कैंडल में बेचना है। ये एक गलत तरीका होता है अप्रोच करने का। कैंडल स्टिक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं, अगर आप उसको देखोगे तो आपको एक बार आइडिया लगेगा, राइट? आज आपकी एक बेसिक क्लास है कैंडल स्टिक की, तो मैं बहुत कुछ नहीं बता रहा हूँ, बट आगे मैं कुछ कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है? लेकिन एटलीस्ट आप इसको देखकर यूज करना स्टार्ट कर पाओगे। तो आप एक चीज देखो, यहां तक शुरू में ठीक था, यहाँ पे आपको रेड कैंडल्स तो बन रही है, ठीक है। अच्छा, एक नई चीज है, एक नई चीज है जो आपको दिखेगी। इस कैंडल और इस कैंडल में खासियत क्या है? ये दोनों कैंडल की खासियत क्या है? नो विक्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसे कहते हैं मारूबुजो, राइट? शेवन हेड्स, सर में बाल नहीं है, ठीक है? अपसाइड डाउन साइड, ठीक है? दिस इज नोन एज मारूबुजो, राइट? ये क्या सिग्निफाई करता है? मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और क्लोज हो गया, ना हाई बनाया ना लो बनाया, मतलब उठा पटक नहीं हुई। मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम था। फिर क्या हुआ? यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया, मतलब खुला बहुत नीचे था। जो ये डाउन ट्रेंड था, ये देखो, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ था, लेकिन लोग सोच रहे थे और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, लेकिन इसने स्ट्रेट अवे क्या बना दिया? अप ट्रेंड। तो ये है मारूबुजो। तो आप खुद बताओ, मारूबुजो स्ट्रॉन्ग कैंडल है कि वीक कैंडल है? मारूबुजो स्ट्रॉन्ग कैंडल है कि वीक कैंडल है? स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब लोग क्या करते हैं, लोगों ने देखा यहाँ पे बना,
This is where the first time it got created, right? So लोगों को लगता है ये कल से ही ऊपर जाना स्टार्ट कर जाएगा, बट एक चीज आप नोटिस करो, ये स्टॉक गिर रहा था लगातार, यहाँ तक गिर रहा था। एक बार जब ये फर्स्ट मारुबुजो कैंडल बन गया, उसके बाद भी थोड़ा सा गिरा है, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरा है। लेकिन इसके बाद आप देखो ये जो रिवर्सल दिया है, ये पहला लो, फिर अगला लो, फिर ये वाला लो, और फिर ये वाला लो, और नाउ द लो इज दिस। तो आपको लगता नहीं इस मारुबुजो कैंडल के बाद से थोड़े दिन बाद से ही पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया है? जो चीज गिर रही थी वो घूम चुकी है, राइट? लो अब कम बन रहे हैं, हाई नए नए ज्यादा बन रहे हैं। एक और बार बना यहाँ पे, और उसके बाद इसने अपना काम दिखा दिया। नेक्स्ट डे भी बड़ा गिरा, बट इसके लो को नहीं तोड़ पाया, और उसके बाद से ये लगातार यहाँ पे बढ़ा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, हर कैंडल का एक नाम होता है। ठीक है, इफ यू विल गेट टाइम तो हम हर को एक बार नाम को देखेंगे, समझेंगे इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको एक बात बताया, जिसमें विक्स नहीं बन रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं बन रहा है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, मारुबुजो, राइट? एक और स्टॉक बोलो। जैसे अलग अलग स्टॉक देखोगे तो आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। बजाज ऑटो, देखो अभी क्या है, अगर अपन अप्रैल से अभी तक का देखेंगे ना, तो तुमको हर बार एक ही चीज दिखेगी कि चीजें नीचे आ रही हैं और फिर ऊपर जा रही हैं। तो रेपुटेशन लगेगा, तो अपन थोड़ा पीछे जाते हैं, पीछे। मैं ये चार्ट्स को पीछे लेके जाऊँ। नाउ सी हियर, आप देख रहे हो रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल बन रही है। यहाँ से इसमें ब्लू कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई, फिर एक आपको अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्लू कैंडल बनी है। क्यों? क्योंकि इसका नीचे का विक्स नहीं है। ठीक है, और भी कारण है, मतलब मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ जितना आप अभी समझ सकते हो। फिर ये ऊपर गई, फिर और ऊपर गई है, और ऊपर लगातार ये ऊपर जा रही है। मैं भले इसको यहाँ पे सिग्नल नहीं बोल रहा हूँ, नेकेड आई से अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको सिग्नल मिल रहा है कि थिंग्स आर गेटिंग वीक, बट ये आपके लिए थोड़ा फॉल्स निकला। अपवर्ड ट्रेंड तो नहीं आ रहा है, बट अब ये एक चैनल में आ गया है, जो हमने समझा था अभी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप देखोगे, अब इसने यहाँ पे अब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना ली। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, अभी इस चैनल में ट्रेड कर। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, बट ये सस्टेन नहीं कर पा रहा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, लगातार सस्टेन। फिर से जब ये लो बना रहा था, लोग एकदम बोलने लगते हैं ना, एकदम नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा। वहां पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, अभी अपवर्ड ट्रेंड, राइट? यहाँ पे ये अच्छा खासा पॉजिटिव दिया है, बट नेक्स्ट कैंडल ही आपको नेगेटिव दे रही है। तो होता क्या है, नॉर्मली नॉर्मली जो बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो पहली कैंडल से वी गेट आइडिया व्हाट कैन हैपन, और नेक्स्ट कैंडल होती है एक्शन की। तो नॉर्मली अगर आपने ये कैंडल देखी है तो आपको आइडिया मिला होगा, बट ये एक्शन में ये कैंडल फेल हो गई। आप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा हाउ इट इज डन, ये सब करते कैसे। ठीक है,
तो एटलीस्ट आज के सेशन में ये तो समझ में आ गया कि प्राइसेस को कैंडलस्टिक चार्ट्स में कैसे देखते हैं। राइट? समझ में आया कैसे देखते हैं कैंडलस्टिक्स को एंड हाउ टू इंटरप्रेट। एंड ये हर टाइम फ्रेम में चलेगा, सेम होगा। आप एक दिन का देखोगे तो आपको एक दिन की स्टोरी मिलेगी, 15 मिनट का देखोगे तो 15 मिनट की मिलेगी, 5 मिनट का देखोगे तो 5 मिनट की स्टोरी मिलेगी। एक एक कैंडल 5-5 मिनट की बनेगी। ठीक है, अब इसको आप लगातार वॉच कर सकते हो। अब लगातार आप इसको वॉच कर सकते हो। अच्छा, ये वॉच करने के लिए मार्केट ओपन होना जरूरी है? इसको वॉच करने के लिए मार्केट ओपन होना जरूरी है? तो आप सैटरडे को भी कर सकते हो, संडे को भी कर सकते हो, रात को 10 बजे भी देख सकते हो, 12 बजे भी देख सकते हो। अभी आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप कितना सीरियस हो इसको लेके। तो अगर आप जितना इसको स्टडी करोगे आपको उतना एक आइडिया मिलेगा। और सिर्फ अकेले कोई भी चीज काम नहीं करती, बहुत सारी चीजों को मिला के काम करना पड़ता है। तो एटलीस्ट इसके बाद अगर कोई भी नई कहानी आपको पता चलेगी किसी से भी, तो आप उसको समझ पाओ कि वो क्या बोलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बोलो, एनी डाउट। ओके, चलो बाय फॉर टुडे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जो भी डाउट होगा मेरे को बताना।